डीके के शूटर करण रस्तोगी को शिव नारायण ने गोली मार दी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। शिव नारायण ने आज दोपहर डीके गैंग के दुर्गा प्रसाद को गोली मारी। शिव नारायण ने आज शाम मशहूर होटल कारोबारी फ्रांसिस परेरा को मार गिराया, जिसका संबंध डीके गैंग से था। अलग अलग जगह हुई वारदातों में शिव नारायण ने डीके गैंग के रमेश टुंडा, सलीम कालिया, किशोर कुर्ला और मालवानी का एनकाउंटर कर दिया है और सूत्रों के अनुसार शिव नारायण किसी भी वक्त खुद डीके के पास भी पहुंच सकता है। ठीक से समझ नहीं रहे भाई। अगर आप उन लोगों ने शिव नारायण को नहीं मारा तो आप उन लोग के गैंग का सारा छोकरा लोग गलती ले लेगा इधर से। मतलब जो बचे हैं वो लोग, आधों को तो वो कभी का खत्म कर चुका। चूड़ियां पहन के सिग्नल पर ताली मारने के वास्ते गैंग नहीं खोले रहता मैं भाई। या तो आप मेरे को उसको ठोकने दो या तो फिर आप मेरे को मार डालो। ये लो, मारो मेरे को, मार डालो। ठंडा रख, ठंडा। सावतिया के पास यही ठंडा ठंडा सुन के पक गए थे हम और आप शुरू हो गए। ठंडा रख के काम करना होता तो उसी के यहाँ बैठे रहते। देखो भाई, अगर ये शिव नारायण खलास नहीं होगा तो आप लोगों का गैंग खलास हो जाएगा। मैंने कब कहा कि शिव नारायण को नहीं मारने को? उसे मारने से पहले उसके नाम को मारना पड़ेगा। ये क्या गोलमोल पहेलियां बुझा रहे ले भाई? हाँ? वो कुतरा खलास होगा तो उसका पकाऊ नाम भी तो मर जाएगा ना। नाम गोली से नहीं, कांट से मरता है। शिव नारायण को सही वक्त पर मारना है, फिर कोई सवाल नहीं करेगा। ना डिपार्टमेंट, ना मीडिया, ना सर्जी राव। बेबी, महादेव साहब सही बोलते हैं। महादेव, तुम अभी तक नहीं पहुंचे। हमने भारती और शिव को आज डिनर पर बुलाया है, भूल गए क्या? नहीं, याद है, आ रहा हूं। कोई बात नहीं शिव, डीके बच गया तो बच गया, देखते हैं कब तक बचेगा। यस सर। खाना ठंडा हो रहा है। चले सर। सुना है सवतिया तुम्हें मारने पर तुला हुआ है। टेक इट सीरियसली शिव एंड बी केयरफुल। हमारे यहाँ केयरफुल का मतलब क्या है सर? जब तक चलती है चलती है, जब नहीं चलती तो नहीं चलती। शिव, तुम मेरे भाई से भी बढ़ के, तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करने का फर्ज मेरा भी है। हम दोनों मिलकर सवतिया को मारेंगे। सर। आ रहे हो या खाना उठाकर बाहर फेंक दूं? शिव, हमें डीके और सवतिया की दुश्मनी का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने काम की बातें बंद नहीं की ना तो मैं अपनी ऑपरेशंस की बातें शुरू कर दूंगी। और मैं मेरी रेसिपी के बारे में। राइट। हम पे ऐसा जुल्म मत करना प्लीज। जोश में आके बहुत नाच लिया, अभी बुढ़ापे में कमर टूट गया। सर मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं, मदिरा। शराब सुनने में खराब है सर। पीना है, पीना। बस पीने के कई फायदे होते हैं। जैसे कि पीने के बाद कोई कुछ भी बोले, तुम बोलो मैं बोलूं, बुरा बोले, बुरा नहीं मानते। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या बात है सर? एक पुरानी बात याद आ गई, पुराना जोक कैसा जोक सर? प्राइवेट है सर। आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कोई पर्सनल बात नहीं पूछने का, पीने के बाद में थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। आप ये घंटी क्यों पहनते हो? घंटी हाँ।
धारावी के सिग्नल के नीचे जब मुझे साक्षात्कार हुआ तो उधर ये घंटी मुझको दी, परमेश्वर का आशीर्वाद से उठाया और इधर अपने हाथ में इसे बांध लिया मैं इसका। जब जब ये घंटी बजती है मुझे याद दिलाती है कि मुझे देश के हर दुश्मन की बजानी है और जब ये बजती रहे तब तक मैं सबकी बजाता रहूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है? बीवी हो तुम्हारी, हम दोनों के बीच में क्या प्राइवेट? मेरा नहीं, किसी और का प्राइवेट है। अरे धना जी बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? प्राइवेट है। ओहो, फिर प्राइवेट? हमारे बीच में क्या प्राइवेट है, क्या हुआ? एक बिल्डर है ठाकुर और बिल्डर मीरचंदानी के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ठाकुर ने मीरचंदानी को धमकी दी है साउथा के नाम से कि वो उसकी गैंग से उसको उड़ा देगा। मीरचंदानी उस प्लॉट के ऊपर एक वेलफेयर होम बनाना चाहता है, लेकिन अब वो डरा हुआ है क्योंकि उसको साउथा के नाम की धमकी मिली है। ठाकुर, यस, आप कौन? मैं शिवनारायण, पुलिस। तुमसे कुछ बात करनी है। चल। क्या चाहिए क्या आपको? कौन से पुलिस स्टेशन से आए हो? किधर लेके जा रहे हो मुझे? यहाँ क्यों लेके आए मुझे? हाँ, बोलिए। अब मेरी सुन, अगर मीरचंदानी को सावतिया ने मारा तो मैं तुझे मारूंगा। ये बात सावतिया को बोल। चल, यहाँ से पैदल चल, एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी। ठाकुर, मशहूर बिल्डर ठाकुर आज सुबह से लापता है। ठाकुर के लोगों का कहना है कि ठाकुर को सुबह सुबह 2 पुलिस वाले अपने साथ जबरदस्ती उठा ले गए। लेकिन सबसे सनसनीखेज और हैरत की बात तो ये है कि उन 2 पुलिस वालों में से एक एनकाउंटर किंग शिवनारायण था। सर, ये ठाकुर का क्या हुआ? मिल गया। लेकिन किसने मारा? बोल रहे हैं कि तुम। क्या? ये बताओ मुझे, ठाकुर को शिवनारायण क्यों मारेगा? इन्वेस्टिगेशन में तय हुआ है सर कि मीरचंदानी ने ठाकुर को मारने की सुपारी शिवनारायण को दी। क्या ये सिर्फ आरोप है? ये सिर्फ आरोप नहीं है सर, गवाह भी है। कौन? दाना जी, जो शिवनारायण का खास है। ठाकुर को मारने के वक्त वो उसके साथ खड़ा, उसने अपनी आंखों से देखा है सर। शिवनारायण ने ठाकुर को मेरी आंखों के सामने मारा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अब मेरी जान को भी खतरा है। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं सर कि इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपका शिवनारायण भी नहीं। उसने आपके साथ गद्दारी की है और डिपार्टमेंट के साथ भी। सर, उस दिन जब आप मीठा खाने की बात कर रहे थे, वो मैं नहीं, शिवनारायण खा रहा था। मुझे पता था कि शिव का किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, लेकिन उस दिन जब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस दिन आप मेरी बात नहीं सुनते। भोसले, जैसे तूने कहा, कोई भी दूध का धुला नहीं होता।
ये मुझे ज्यादा पता है या तुझे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जितनी देरी तुमने ये डायलॉग बाजी में लगाई है, उससे ज्यादा फुर्ती शिव नारायण को अरेस्ट करने में दिखाओ। भारती, अरेस्ट करना तो छोड़ो, महादेव के होते हुए शिव को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। महादेव भैया, ये धनंजय को क्या हो गया? वो झूठ क्यों बोल रहा है? मैं शिव को अरेस्ट करना है। शिव को? क्या? महादेव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ... सत्या, मैं ऑर्डर्स के ऊपर नहीं जा सकता। महादेव, इट्स ऑब्वियस, जरूर इसके पीछे किसी की चाल है। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं फिर भी? आप जानते हैं कि शिव ने डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज डिपार्टमेंट ऐसा कैसे कर सकता है? भारती, मेरा विश्वास करो, तुमसे कई गुना ज्यादा ठेस मुझे लगी है। शिव मेरे भाई से भी बढ़ के है। ये मत भूलो कि डिपार्टमेंट में लाने वाला मैं ही हूं उसे, और इसका बहुत अफसोस है मुझे। आप सर्जीराव जी से बात कीजिए, मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूं। सर्जीराव के ये ऑर्डर्स हैं अरेस्ट करने के लिए। सर, मैंने जो भी किया डिपार्टमेंट के लिए किया। मैं भी तो डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूं शिव। ख्याल रखो। शिव, शिव, सत्या प्लीज। भारती, शिव, नहीं भारती, शिव, शिव को कुछ नहीं होगा। भारती, प्लीज नॉट डन एनीथिंग। शिव, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शिव इस झंझट से जल्दी निकले। आप सब जानते हैं कि वो बेकसूर है, फिर भी आप सब उसे... किसने कहा कि बेकसूर को सजा नहीं लगती? पकड़ को, पकड़! शिव! रुक रुक रुक! क्या करता? किसी ने मेरे बच्चे को स्कूल से किडनैप कर लिया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें नहीं फंसाता हूं तो वो उसका गला काट देंगे, उसे मार देंगे। मुझे माफ कर दो शिव, मुझे तो अब तक पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। क्या दिन आ गए पुलिस भाई लोग के। डिपार्टमेंट को पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन पुलिस वाला इधर है कि उधर है कि किधर है। क्या होएगा हमारे। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को किसी से दिल से पकड़ना चाहे तो कोई नहीं बच सकता। शिव को पकड़ने में डिपार्टमेंट का दिल नहीं, इसीलिए उसको बिल से निकालने के लिए तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए बीन बजानी पड़ती है। लेकिन साला मेरे को तो खाली गेम बजाने को आता ना, बीन नहीं। इससे पहले कि शिव तुम दोनों की बजाए तुम उसकी बजा दो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें फंसाया गया। मेरी बात मानो, तुम सरेंडर हो जाओ। इसमें मेरी, डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की, और खास तौर से तुम्हारी भलाई होगी। नहीं सर, कर सकते हैं तो मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं बेकसूर हूं और ये मेरे अलावा कोई साबित नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है मुझे कौन फंसाना चाहता है? 100% साउथिया, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। बे शिव नारायण भाई जाने, सावतिया बोल रहे हैं बे। साला हमरे 22 लोग को ठोका, हम कुछ बोले कभी नहीं बोले ना। हाँ, वो कहा है कि जो आदमी ईमानदारी से ड्यूटी करता है ना, हमरे मन में उसका इज्जत बहुत बढ़ जाता है भाई। बहुत खुशी हुआ, सच्ची बोल। लेकिन देख रहा हो, उल्टा काम देख रहा हो। तुम्हारा अपना डिपार्टमेंट साला
अभी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है भैया। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा ही होता है भैया ये दुनिया। अब सुनिए हमारी बात, कहा है कि हमारे गैंग में एक शूटर का वैकेंसी खाली है अभी। वो डीके चला गया ना, तो तेरे जैसा एक आदमी चाहिए। ट्रुथ बोल रहा है, बोल, हाथ मिलाएगा हमसे? हाँ। तेरा ये साला जो स्टाइल है ना, हाँ, हमको सच्ची बोल रहा है बहुत पसंद है बिटवा, सच्ची बोल रहा है। तो आकर मिलिए हमसे।